अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया? मध्य प्रदेश में अनेक नदियां पाई जाती है, इन्हीं नदियों के साथ ही नहरों का निर्माण भी मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तो कौन से शासक ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया है? तो ऑप्शन है मान सिंह, उड़ान सिंह, मेदिनी राय और महाराजा छत्रसाल। तो इसका आंसर है मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर किस वंश से थे? तोमर वंश से। किस वंश से संबंधित थे? तोमर वंश से। इसकी व्याख्या देखते हैं। मान सिंह तोमर ने नहरों का निर्माण करवाया था, ये सही है। साथ ही इन्होंने एक रचना खुद लिखी थी जो संगीत से संबंधित थी। कौन सी? मान कोतुअल। मान कोतुअल नामक इन्होंने एक रचना लिखी थी। इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल और बादलगढ़ महल का निर्माण कराया था। दोस्तों जो गुजरी है ये इनकी रानी थी। रानी गुजरी के नाम पर इसे महल का नाम गुजरी महल रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गौड़ शासक को पुलस्त्यवंशी कहा गया है? पिछली कक्षा में इस प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं, तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। आप इसका आंसर खुद बताइए पहले, फिर इसका आंसर हम देते हैं। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? संग्राम शाह, पहाड़ सिंह, मधुकर शाह या दलपत शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संग्राम शाह। यदि क्वेश्चन आता है किस वंश को पुलस्त्यवंशी भी कहा जाता है, तो वो होगा गोंड वंश। किस शासक को पुलस्त्यवंशी कहा गया है? तो संग्राम शाह, क्योंकि ये चारों गोंड शासक है। तो संग्राम शाह के जो सिक्के थे, संग्राम शाह के जो सिक्के थे उससे पुलस्त्यवंशी कहा गया है। एक ऋषि थे पुलस्त्य जो रावण के दादा थे, तो इसीलिए इस वंश को पुलस्त्यवंशी या रावण वंशी भी कहा जाता है। इनके सिक्के पर पुलस्त्यवंशी लिखा गया है। साथ ही संग्राम शाह को 52 गणाधिपति, संग्राम शाह को 52 गणाधिपति की उपाधि भी दी जाती है क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों को जीता था। इसका वर्णन मिलता है हमें एक इन्हीं के समय के रघुनाथ झा नाम के एक साहित्यकार थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गणेश नपवर्णम। गणेश नपवर्णम एक ग्रंथ है या एक साहित्य है, उसमें वर्णन मिलता है कि संग्राम शाह ने 52 गढ़ों की विजय की थी। इसकी रचना किसने की थी? रघुनाथ झा ने। संग्राम शाह को गोंड वंश का वास्तविक संस्थापक क्या कहा जाता है? गोंड वंश का वास्तविक संस्थापक भी संग्राम शाह को कहा जाता है। साथ ही दोस्तों संग्राम शाह ने एक मठ का निर्माण करवाया था, इसका नाम है बाजना मठ। साथ ही इन्होंने संग्राम सागर झील का निर्माण भी कराया था। ये जो बाजना मठ है ये भगवान भैरव से संबंधित है। साथ ही संग्राम शाह ने 2 किलो का निर्माण करवाया। एक है सिंगोरगढ़ जो कहाँ स्थित है? दमोह में। और एक है चोरागढ़ जो कहाँ है? नरसिंहपुर में। संग्राम शाह के 2 पुत्र हुए। एक थे दलपत शाह और एक थे चंदा शाह। दोस्तों ये सभी जानकारी संग्राम शाह के बारे में। संग्राम शाह के पिताजी का नाम था अर्जुन दास। इन्हीं की हत्या कर ये शासक बने थे। तो हमें ध्यान रखना है संग्राम शाह के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी। संग्राम शाह के बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पहाड़ सिंह थे, ये भी गोंड शासक थे। ये औरंगजेब की सेना में शामिल हो गए थे। औरंगजेब की सेना में ये शामिल हो गए थे। मधुकर शाह भी इस वंश के प्रमुख शासक हुए। और दलपत शाह
ये किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के। दलपत शाह की पत्नी कौन है? रानी दुर्गावती। इनकी पत्नी है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती किसकी पत्नी है? दलपत शाह की। और किसकी बहू है? संग्राम शाह की। इनका पुत्र कौन था? वीर नारायण। इनका पुत्र था वीर नारायण। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। गढ़ा राज्य के महानतम शासक संग्राम शाह के सिक्कों में उसे पुलस्त्यवंशी कहा गया, जिसे हम पहले देख चुके। संग्राम शाह का मूल नाम था अम्मन दास या अमन दास। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संग्राम शाह का मूल नाम क्या था। संग्राम शाह का मूल नाम था अम्मन दास या अमन दास। इन्होंने जबलपुर के समीप भैरव देव को समर्पित बाजना मठ का निर्माण कराया था। इसके अलावा संग्राम सागर झील, सिंगोरगढ़, चौरागढ़। दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था रस रत्न माला। रस रत्न माला की पुस्तक संग्राम शाह के द्वारा ही लिखी गई थी। इनके दरबार में एक प्रमुख साहित्यकार होते थे दामोदर ठाकुर। कौन होते थे? दामोदर ठाकुर। ये सभी फैक्ट संग्राम शाह से संबंधित है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ किला कहाँ स्थित है? देवगढ़ किला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख किला है जो किस शहर में स्थित है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन है छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और बालाघाट। छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और बालाघाट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा। इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण जाटव राजा इन्होंने क्या कहा था? देवगढ़ रियासत की स्थापना की थी, जो गोंड वंश की एक शाखा थी। यह है देवगढ़ का किला, जो कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ ब्लॉक में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा जाटव ने कराया था, ये देख चुके हम। देवगढ़ के किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टाका आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है दोस्तों, बस हमें यह याद रखना है कि देवगढ़ का किला कहाँ स्थित है, किसने निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, किस गोंड शासक के शासनकाल में सिक्कों के गुरु नानक देव को गढ़ा राज्य की यात्रा की थी? गोंड वंश के किस शासक के शासनकाल में सिख गुरु नानक देव ने गढ़ा राज्य की यात्रा की थी? दोस्तों, ऑप्शन है अर्जुन दास, संग्राम शाह, मधुकर शाह और दलपत शाह। तो इसका सही उत्तर है अर्जुन दास। इसका सही उत्तर है अर्जुन दास। संग्राम शाह कौन थे? अर्जुन दास के पुत्र थे, जो गोंड वंश के वास्तविक संस्थापक हुए। मधुकर शाह इस वंश के एक प्रमुख शासक हुए और दलपत शाह इनके पुत्र थे। संग्राम शाह के पुत्र कौन थे? दलपत शाह। ये पिछले प्रश्न में हम बहुत ही विस्तृत से अध्ययन कर चुके। सिख धर्म ग्रंथ सूरज प्रकाश, कौन सा? सूरज प्रकाश के अनुसार गुरु नानक देव ने अर्जुन दास के समय में गढ़ा राज्य की यात्रा की थी। अर्जुन देव के समय गढ़ा राज्य की यात्रा की थी। अब अगला प्रश्न है राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर आप दीजिए, हम पिछले क्लास में इसका आंसर देख चुके। राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है मधुकर शाह, प्रेम शाह, वीर सिंह बुंदेला और जुझार सिंह बुंदेला। मधुकर शाह, प्रेम शाह, वीर सिंह बुंदेला और जुझार सिंह बुंदेला। दोस्तों, इसका सही उत्तर आएगा मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी, इनकी पत्नी थी गणेश कुंवर के कहने पर ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण कराया था। भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। वीर सिंह बुंदेला ने क्या करवाया था? जहांगीर महल का निर्माण। और ये जहांगीर के मित्र थे। इन्होंने किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की। जुझार सिंह के एक भाई थे हरदौल। कौन थे? हरदौल, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आज भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ये जुझार सिंह के भाई थे। यह है राम राजा महल, यह है राम राजा मंदिर। मधुकर शाह ने ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण कराया था।
ये माथे पर हमेशा तिलक धारण करते थे या माथे पर हमेशा तिलक लगा के रखते थे, इसीलिए इनको मधुकर शाह तिलकधारी भी कहा जाता है। मधुकर शाह तिलक या मधुकर शाह तिलकधारी के